हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टॉपिक, जो कि लास्ट वाले टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे एपीकल्चर। नेक्स्ट होगा अपना कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और नेक्स्ट और लास्ट होता है अपना, जो कि हमारे बुक्स में दिया है, वो है अपना फ्रूट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस वीडियो मतलब सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कंप्लीटली चैप्टर नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर मतलब इस चैनल पर जाकर कंप्लीटली वीडियो देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, मतलब 3 ही टॉपिक बचे हुए, बट मैं आपको बता दूं कि एपीकल्चर इस साल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो जल्दी से। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर। ओके, ठीक है, तो एपीकल्चर होता क्या है? एपीकल्चर में जो कि मधमाशी होती है, जिसे हमें हनी बीज कहते हैं, उससे हम जब हनी कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या करते हैं? एपीकल्चर, या उसे और में बी कीपिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी कीपिंग। ठीक है, मतलब क्या है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड रहे, जैसे कि हम हनी कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो सबसे गलत मेथड होता है। उसके अलावा हम बीज की मतलब फार्मिंग करते, खेती करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और उससे जब हम हनी कलेक्ट करेंगे तो उस कंप्लीटली मेथड को हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर करेंगे। ठीक है, तो हम वो करते कैसे देखेंगे अभी। एपीकल्चर क्या कहा है यहाँ पर कि यू मस्ट हैव बीन सीन द बी ह्यूज। आपने कभी बी छत्ते देखे होंगे? छत्ते होते हैं ना, ह्यूज का मीनिंग होते हैं छत्ते, जो कि छत्ते होते हैं ना, जिस यहाँ पर अपनी हनी बीज अपना घर बनाती है, उसे ह्यूज कहा जाता है। ठीक है, ह्यूज आपने देखे होंगे कि द रोस्ट मेथड, मतलब रोस्ट मेथड द हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम द ह्यूज, जो कि मेथड होती है, ट्रेडिशनल मेथड होती है ना। तो आगे देखेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे पॉइंट। द ड्राइविंग अवे द बीज, द स्मोकिंग बीज बाय स्मोकिंग द ह्यूज with the burning torch and then the cutting the hues into the pieces। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है, अपनी ट्रेडिशनल मेथड कौन सी मेथड है? जैसे कि यहाँ पर पेड़ पर कोई छत्ता लगा है, ह्यूज लगा है, तो ये छत्ते पर मैं आपको ब्लैक कलर का पिन यूज करता हूँ। यहाँ पर छत्ता है और छत्ते के नीचे कुछ तो कुछ जलाना है, और जलाने के बाद जिसमें स्मोकिंग निकलता है, धुआं निकलता है, इस धुएं से उस जो बीज होती है वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने के बाद इधर उधर भागने लगती है, और भागने के बाद क्या होता है कि उसके बाद ये जो ह्यूज होते हैं, ह्यूज के क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, और कट करने के बाद उससे क्या कलेक्ट करते हैं हम? उससे क्या कलेक्ट करते हैं? हनी कलेक्ट करते हैं। ये सबसे रॉस मतलब सबसे गलत मेथड होता है। क्यों गलत मेथड होता है? आगे बताया गया है कि आगे क्या बताया? दिस मेथड कॉज, ये मेथड क्या करती है? दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज। पहली बात तो क्या होती है? डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म ही कर देता है, जो छत्ते होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अनदर लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज, मतलब बीज की सबसे ज्यादा डेथ इसी मेथड में होती है जब कलेक्शन करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मीनिंग क्या होता है? अभी भी वो मेथड विलेज में अभी भी वो मेथड यूज की जाती है। किसी को हनी कलेक्ट करना है तो वो सबसे ज्यादा बीज को, मतलब इस मेथड में सबसे ज्यादा किसकी डेथ होती है? बीज की डेथ होती है, हनी बीज की डेथ होती है। ठीक है, तो हनी बीज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हनी बीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाली हनी बीज होती है। हनी बीज का एक नेचर होता है, एक फ्लावर में बैठने, अनदर फ्लावर में जाएंगे, अनदर फ्लावर से अनदर फ्लावर में जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इंसेक्ट में नहीं, सब इसमें 75% जो पॉलिनेशन होता है ना, 75% पॉलिनेशन अकेले कौन करते हैं? अपने बीज करते। कौन करते हैं? बीज। कौन से बीज? हनी बीज करते 75% पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होगा तभी प्लांट बढ़ेंगे, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अपना, जो कि इनडायरेक्टली वो करते हैं। कौन करते हैं? अपने हनी बीज। इसके वजह से सीरियसनेस होने के बाद हमने क्या किया? एपीकल्चर की एक टेक्निक निकाली, जिससे ज्यादा से मतलब कम से कम डेथ होना, मतलब डेथ होता ही नहीं उसमें बीज का, ट्रेडिशनल मेथड में सबसे ज्यादा है। तो उसके मतलब उसका अल्टरनेटिव, या हम कह सकते हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? However, it is the easy collect the honeys without destroying the hues and bees। इजीली भी कलेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब ह्यूज को भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो भी नहीं खत्म होता है, और अनदर बी भी हमारे बच जाते हैं। तो ये मेथड होती है अपनी आर्टिफिशियल बी बॉक्स आर यूज।
आर्टिफिशियल बी बॉक्स रहते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल बी बॉक्स। और बी बॉक्स मतलब क्या है कि उसमें मधमाशी की खेती बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। वहाँ पर क्या करेंगे, उसका छत्ता मतलब वो बी बॉक्स रहते हैं और बी बॉक्स में क्या बनाते हैं, वो ह्यूज बनाते हैं। और ह्यूज बनाने के बाद उस पर प्रॉपर कीट वगैरह होता रहता है, मतलब जो आपको एपीकल्चर करना है तो उसके बाद जो कि सेंट्रीफ्यूगल्स होती है ना मेथड, उससे मेथड से वो हनी कलेक्ट किया जाता है। वो जो हनी कलेक्ट करने के जो मेथड है उससे ना डिस्टर्ब मतलब डिस्ट्रॉय, ह्यू भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और बीज भी डिस्ट्रॉय होती नहीं है। बात क्लियर है? तो ये जो मेथड होती है, ये कंप्लीटली जो मेथड होती है ये होती है अपनी एपीकल्चर, मधमाशी की खेती करना या उससे हनी कलेक्ट करना। ठीक है, बात क्लियर है? ये हो गया अपना एपीकल्चर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट आपको पता है, मेडिसिनल प्लांट जैसे कि हमारे इधर मेडिसिनल प्लांट नीम होता है, नीम आपको पता है मेडिसिनल प्लांट होता है। कल्टीवेशन का मीनिंग क्या करना, ग्रो करना, मतलब उसकी फार्मिंग करना या लार्ज एरिया में लगाना, उसे कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, दिया क्या है, इंडियन हैज बीन द गिफ्टेड विथ अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा नहीं कह सकते बट बहुत बड़ा वाटा है हमारे इंडिया में किसका, बायोडाइवर्सिटी का। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वी हैव द ग्रेट ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल एंड आयुर्वेदा दैट इज अ क्योर एट द डिसीज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेस। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा आयुर्वेदा चलता है। आयुर्वेदा मतलब क्या है कि जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज होता है हमारा, पारंपरिक रीत्या जो चल के आ रहा है जो नॉलेज है, वो नॉलेज के हिसाब से मतलब वो जो नॉलेज है उसका यूज करके हम बहुत सारे डिसीज ठीक कर सकते हैं। और डिसीज ठीक किसके वजह से करते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट होता है तो वो मेडिसिनल प्लांट से हम मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन से हम क्या कहते हैं, डिसीज ठीक करते हैं। मतलब वो सारे प्लांट हमें कहाँ पर मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अभी वो जो प्लांट है वो प्लांट की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्यूरिंग द अर्लियर डे मतलब आज के दिन मेडिसिनल प्लांट वेयर द कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से हम कलेक्ट कर सकते हैं बट प्लांट आर द बिकम रेयर, मतलब वो बहुत ज्यादा रेयर रह चुके हैं मेडिसिनल प्लांट। तो उस मेडिसिनल प्लांट को हम कलेक्ट करेंगे, हिंस मेडिसिनल प्लांट इज आर बीइंग द कल्टिवेटेड, और उसका क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, सबसे ज्यादा से ज्यादा वो प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को क्या कहा जाता है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज था हमारा, जो ट्रेडिशनल जैसे कि टर्मरिक का ट्रेडिशनल नॉलेज था, अनदर नीम का ट्रेडिशनल नॉलेज था, इसका बायोपायरेसी किया है, मतलब क्या करना, चोरी करना क्या मतलब बताना कि ये हमारा नॉलेज था, एक्चुअली तो इंडिया का नॉलेज था, वो अनदर कंट्री ने उसने चुरा लिया, उसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। तो ये होता है अपना मेडिसिनल प्लांट ग्रो करना, उसे कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, और लास्ट टॉपिक होता है अपना फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्रूट का प्रोसेसिंग करना। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, वी आर द डेली यूजिंग द वेरियस प्रोडक्ट इन द प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रूट, मतलब वेरियस प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, किससे बनते हैं, वो फ्रूट से बनते हैं। किससे, फ्रूट से। देखेंगे जैसे कि प्रोडक्ट लाइक होता है, जैसे कि चॉकलेट हम खाते हैं वो भी फ्रूट से बनता है, जैसे कि जूस वो भी फ्रूट से बनता है, जेम्स भी फ्रूट से बनता है, या जेली भी फ्रूट से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, फ्रूट आपने मतलब प्लांट से कलेक्ट कर दिया, तो कलेक्ट करने के बाद ये क्या 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेंगे, उससे ज्यादा तो फ्रूट नहीं रह सकता। तो उसके वजह से उस पर क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उससे क्या बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो, जूस हो, जेम्स हो, या अनदर जेली बनाया जाता है। तो फ्रूट प्रोसेसिंग किस तरह की जाती है, वेरियस मेथड उसमें यूज है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, एकदम ठंडे मतलब फ्रिज में रख दो उसे, या अनदर ड्राइंग भी हो सकता है, उससे कंप्लीटली मॉइस्चर निकाल लो, मॉइस्चर निकालने के बाद आप उसे ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो, या अनदर साल्टिंग मतलब उसमें नमक में ऐड कर दो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। एयर टाइट पैकिंग मतलब क्या है कि जो एयर टाइट पैकिंग होता है, एयर निकालकर जब हम उसे पैक करते हैं, और पैक करने के बाद ये भी एक मेथड होता है जिससे ज्यादा टाइम तक जो फ्रूट्स होता है वो फ्रूट बचे रहते हैं, और उसमें प्रोसेसिंग करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, चॉकलेट, जूस, जेम्स एंड जेली। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग। बात क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसमें डिस्कस किया एपीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और डिस्कस किया हमने फ्रूट प्रोसेसिंग। ठीक है, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, सब वीडियो आपने देख लिए। तभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, या पहली बार आए हो तो तभी भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे जरूरत है उसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और कोई डाउट्स भी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।